हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, वहां उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की बात भी कही गई है। संविधान में 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये मौलिक कर्तव्य अध्याय 4 51A में शामिल किए गए थे। उसके साथ साथ में दिसंबर 2002 के अंदर संविधान में हमारे यहाँ 86वां संवैधानिक संशोधन करके एक नया मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हर माँ बाप जो है वो शिक्षा प्रदान करेगा। तो स्पष्ट है कि इस समय में 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो मिले हुए हैं। ये मौलिक कर्तव्य संविधान में इसलिए शामिल किए गए थे ताकि जो अधिकारों का अधूरापन था उस अधूरेपन को पूरा किया जा सके। जैसे हमारे आप महात्मा गांधी जी ने कहा था, कर्तव्यों का सही पालन करना ही अधिकार है। अर्थात अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य चलते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो अधिकारों का पालन भी नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय गान, संविधान और राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना। ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, जो आपका संविधान है, उसका हर व्यक्ति सम्मान करेगा। यदि कोई उसका निरादर करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस चलाया जा सकता है। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, उस आंदोलन के दौरान जो हमने आदर्श अपनाए थे, जैसे अहिंसा है, धर्मनिरपेक्षता है, राष्ट्रीय एकता है, बंधुत्व है, उन सब आदर्शों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनता है। तीसरा मौलिक कर्तव्य बनता है देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। यह भी हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश के अंदर कोई इस प्रकार की व्यवस्था को जन्म ना दे जो देश की एकता व अखंडता को तोड़ता हो। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, उनके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। चौथा जो मौलिक कर्तव्य आता है वो आता है कि आवश्यकता पड़ने पर हमें देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। 42वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय सेवा शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि सैनिक सेवा की बात आती है, अपितु किसी भी प्रकार की सेवा जिससे राष्ट्रीय हित पूरे होते हों उसको पूरा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनता है। 5वां मौलिक कर्तव्य है धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं हैं उनसे ऊपर उठकर आपस में सामूहिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, स्त्रियों को प्रतिष्ठा को अपनाना। मतलब हम, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, धर्म की, जाति की, क्षेत्र की और लिंग की, परंतु हमारा यह मौलिक कर्तव्य है कि हम इन भिन्नताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता अखंडता के साथ साथ भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, सबको समान माने, किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। छठा मौलिक कर्तव्य है जो हमारी शानदार संस्कृति है, उस संस्कृति का सम्मान करें और उसको बनाए रखें। किसी भी देश की जो धरोहर है वो सांस्कृतिक धरोहर होती है, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। तो जरूरी है कि जो हमारी धरोहर है संस्कृति के रूप में, हमें उस धरोहर की रक्षा हर हाल में करनी पड़ेगी। मतलब पश्चिम जो सभ्यता है उसकी चकाचौंध में फलीभूत होकर ऐसा ना करें कि हम अपनी संस्कृति व सभ्यता को छोड़ना आरंभ कर दें। सातवां आता है जो आपकी जंगल हैं, झील हैं, नदियां हैं, उन प्राकृतिक चीजों का जो है ना सम्मान करें, सबका, उनके रखरखाव में, उनकी सुरक्षा में और उनकी सजीव प्राणियों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए। जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिकता को अपनाना, यानी कि वैज्ञानिकता, मानवतावाद और विभिन्न प्रकार की रिसर्च जो अन्वेषण है उनकी तरफ अग्रसर होना। अपना विकास तो करेंगे, साथ में हमें उनका विकास भी करने का जो दायित्व है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों में आता है। 9वां मौलिक कर्तव्य है जन संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को बिल्कुल पूरी तरह से त्यागना। भारत के संविधान में
ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंसा को किसी प्रकार का कोई भी स्थान नहीं दिया जा सकता है। जो हमारी जन संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उसकी रक्षा करने का दायित्व प्रत्येक नागरिक का है। उसके खिलाफ कोई भी आदमी कार्य करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में या अदालतों में कार्रवाई की जा सकती है। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा आता है अपना सर्वोत्तम देना, यानी कि अपना सर्वोत्तम प्रदान करना, कोशिश करना कि जिस पोजीशन में हम हैं उस पोजीशन को ऊपर उठाकर उसके अंदर वृद्धि करके धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस में लेकर जाना, ताकि देश का विकास भी जो है ना आसानी से हो सके। और 11वां, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2002 के अंदर शामिल किया गया 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसमें कहा गया है कि भी हर माँ बाप का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं अपनी संतानों को वो शिक्षा प्रदान करेगा। तो स्पष्ट है बच्चों की हमारे देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अधिकारों के अधूरेपन को पूरा करने के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं, और इनकी हमें इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी वजह से जहां हमें आपसी भाईचारे की भावना मिलती है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात मिलती है, राष्ट्रीय गौरव की बात आती है, वहां हमने जो अतीत के अंदर जो हमारे आदर्श हैं उनकी भी रक्षा करने का दायित्व जो है वो नागरिकों के कंधों पर आ जाता है। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि ये अनिश्चित हैं, अधूरे कर्तव्य दे रखे हैं, कानून द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर रखी है और राज्य के कर्तव्यों का अभाव है। वो इस आधार पर मौलिक कर्तव्यों की आलोचना करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। कारण उसका ये है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो नागरिकों के जीवन के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं।